कबूतर का तोहफा। प्यारे बच्चों, मालूम नहीं वो सचमुच कबूतर ही था या कबूतर के भेष में कोई और मखलूक थी। वो कबूतर बहुत खूबसूरत और मासूम था। जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। बर्फ की तरह सफेद रंग था, चोंच आंखें और सुर्ख, दोनों पैरों में पंजों तक छोटे छोटे पर भरे हुए थे, जिसकी वजह से वो और भी खूबसूरत लगता था। घर में इसका आना एक अहम वाकया था और इसका जाना एक हादसे की तरह था, बल्कि जाना ज्यादा पुरस्कार था। घर के लोग कबूतर के चले जाने के बाद बहुत उदास थे। तो शुरू करते हैं हम कहानी कबूतर का तोहफा। इतवार की सुबह जब हमजा क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो रहा था तो इसने अपनी बैल्कनी में देखा कि एक बहुत ही प्यारा कबूतर आके बैठा है और वो जख्मी है और वो ऊँग रहा है। और इससे थोड़े फासले पर लोहे की ग्रिल पर अपने दोनों पंजे जमाए एक चील कबूतर को खूनी निगाहों से घूर रही थी, लेकिन अंदर आने से कासिर थी, क्योंकि ग्रिल की जाली ऐसी थी कि बड़ा परिंदा मसलन कौवा, कबूतर, चील या बाज अंदर नहीं आ सकता था। लेकिन ये जख्मी कबूतर किसी न किसी तरह अंदर आ गया था। आहट पाकर कबूतर ने लम्हे भर के लिए हमजा को देखा और फिर आंखें मूंद ली। हमजा को सूरत हाल भागने में चंद सेकंड लगे। वो उल्टे पांव भागा, अपने कमरे में जाकर मेज की दराज से गुलैल निकाली, मुट्ठी भर शीशे की गोलियां जेब में डाली और छुपकर एक गल्ला स्टील को मार दिया। लेकिन निशाना चूक गया। अगर निशाना लग जाता तो चील इस मार को हमेशा याद रखती और किसी परिंदे के पीछे ना लगती। लेकिन हमजा फिर भी चील को भगाने में कामयाब हो गया। इधर से फारिग होकर वो अपनी दादी जान को बताने गया कि माजरा क्या हुआ है। दादी जान को इसने बताया और कहा कि दादी जान, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा, कबूतर का ख्याल रखिएगा। वो अपने स्कूल की तरफ चल पड़ा, क्योंकि मैच शुरू होने में सिर्फ 20 मिनट रह गए थे। इस दिन मैच में हमजा का दिल बिल्कुल नहीं लगा। इसके बावजूद वो 2 विकेटें और 7 रन लेकर मैन ऑफ द मैच करार पाया। खेल के दौरान इसका ध्यान कबूतर की तरफ ही लगा रहा था। पता नहीं बेचारा जिंदा भी है या अल्लाह को प्यारा हो गया, वो यही सोच रहा था। जब वो घर वापस पहुंचा तो दादी जान ने से फौरन खुश की खबर सुनाई कि जख्मी कबूतर ना सिर्फ जिंदा है बल्कि खतरे की जद से बाहर निकल आया है। हमजा ने बल्ला एक तरफ फेंका और बैल्कनी की तरफ भागा। कबूतर गत्ते के डब्बे में पुराने कपड़ों के ढेर पर सो रहा था। आहट पाकर उसने आंखें खोल दी और मासूमाना निगाहों से हमजा को देखने लगा, जैसे कि शुक्रिया कह रहा हो, मेरे दोस्त, आपने मेरी जान बचाई, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दादी जान ने कबूतर की इतनी अच्छी देखभाल की कि कबूतर पूरी तरह से सेहतयाब हो गया और पूरी घर की जान बन गया। वो हर जगह भागता फिरता और सबको अपनी प्यारी हरकतों से मुतवज्जा करवाता। वो लोग उसे पकड़ने के लिए दौड़ते और वो उन्हें झकाइयाँ देकर पूरे घर में दौड़ता रहता। कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन हैरत अंगेज बात ये थी कि इसने कभी घर से भागने की कोशिश नहीं की। शायद इस खूनी चील का खौफ अभी तक इसके जहन में बैठा हुआ था। फिर एक दिन ये कबूतर जिस तरह खामोशी से हमारे घर आया था, उसी तरह चुपचाप हमेशा के लिए हमें उदास छोड़कर चला गया। और वो भी इतवार का ही दिन था। सुबह के 7 बज रहे थे। घर के सब लोग बेखबर सो रहे थे, सिर्फ हमजा उठा हुआ था।
दादी जान अपने कमरे में तख्त पर बैठी तलावत कर रही थी। हमजा बल्ला लेकर बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक घंटी बजी। इसने बढ़कर दरवाजा खोला तो एक लंबा तिरंगा शख्स खड़ा नजर आया। इतने लंबे कद का आदमी इसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। हमजा ने पूछा, कौन है? आप हमजा ही हैं? इस आदमी ने मुस्कुराकर नरम लहजे में पूछा। मेरा मतलब है हमजा मसूद। जी हाँ, मेरा नाम ही हमजा है, लेकिन आप कौन? मुझे छोड़िए, सिर्फ ये बताइए, क्या आप मेरी अमानत मुझे वापस करना पसंद करेंगे? हमजा उलझन में पड़ गया। अमानत? कैसी अमानत? मैं कुछ समझा नहीं। एक सफ़ेद ग्रे रंग का कबूतर तकरीबन 2 महीने से आपके घर पर है, आपके घर में परवरिश पा रहा है और आपने खूनी चील के पंजे से छुड़ाकर इसको नई जिंदगी बख्शी है। हमजा बौखला कर रह गया, 2 कदम पीछे हट गया। कबूतर से जुदाई के बारे में तो इसने कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, तो वो आपका कबूतर है, आप लेने आए हैं, लेकिन वो तो हमारे घर का एक फर्द बन चुका है और हम इससे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ कि आप लोग इससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं इसे आपके पास नहीं छोड़ सकता। उस आदमी ने हमजा को ये बताया। उसने कहा कि वो कबूतर मेरे लिए कितना कीमती है। इसकी जान बचाकर मुझ पर जो एहसान किया है, मैं इसे ताहयात नहीं भूलूंगा। काश मैं इस काबिल होता कि आपके इस अजीम एहसान का बदला चुका सकता। एंड इसी लम्हे दादी और दादा दोनों आ गए और पूछने लगे कि कौन है। इस आदमी ने बड़े अदब से दोनों को सलाम किया। अम्मा जी और अब्बा जी, मैं अपनी अमानत वापस लेने आया हूँ, यानी वो जो बहुत ही प्यारा सा सफ़ेद और ग्रे रंग का कबूतर है, 2 महीने से आपके घर में रह रहा है। ठीक है, आप अपनी अमानत वापस ले जा सकते हैं, लेकिन इसका सबूत क्या कि ये आप ही का कबूतर है? दादी जान ने इस तरह कहा। कबूतर से जुदाई का तस्वुर इनके लिए भी तकलीफ दे था। इसे मेरे सामने लाइए, आपको सबूत मिल जाएगा, इस आदमी ने कहा। लेकिन कबूतर को पकड़कर सामने लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो दादी जान के कमरे से उड़ता हुआ आया और इनके शाने पर बैठ गया। लम्हा भरी सब देखकर हैरान हो गए। उछल कूद कर इसके कंधे पर जा बैठा। कबूतर और दोनों आदमी की निगाहें बहुत खुशी और मोहब्बत से मिली और कबूतर की आंखें चमक रही थीं। दादी ने कहा, आपकी अमानत आपको मुबारक। दादी जान ने ये कहा और लड़खड़ाती हुई कदमों से अपने कमरे की तरफ चल गई, क्योंकि उनको जुदाई बर्दाश्त नहीं थी। उसी दौरान आदमी ने कबूतर को पकड़ा, अपनी कमीज की बाई जानिब जेब में रख लिया और हमजा से हाथ मिलाकर लंबे लंबे डग भरता जल्दी नजरों से गायब हो गया। हमजा गेट से बाहर निकलकर इसे जाते हुए देखता रहा और फिर अपना बल्ला लेने घर के अंदर आया तो इसकी आंखें हैरत से फट गईं। सामने ही दीवार के सहारे नीले रंग की एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई ऐसी साइकिल खड़ी थी जिसकी तमन्ना बरसों से थी। इसके दिल में बहुत पुरानी तमन्ना थी। जाते जाते हमजा को इसकी पसंद का तोहफा बहुत पसंद आया।